ये कहानी है एक गरीब किसान की, जिसका नाम था श्यामलाल और उसकी पत्नी रीमा। वो दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे, मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारते थे। ए भाग्यवान, सुनती हो? मैं आज जंगल की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है। अरे क्या है कि अब तो बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, कल की तरह चूल्हा फिर से बुझा ना तो खाना नहीं बन पाएगा। थोड़ी देर लग सकती है, शायद सूरज ढलने तक लौटूं, ठीक है ना? ठीक है जी, लेकिन जल्दी लौट आना। बादलों की गरज सुन रही हूँ, लगता है आज जोर की बरसात आएगी। और हाँ, सूखी लकड़ियाँ ज्यादा ले आना, चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है भाग्यवान, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा लौट आऊंगा, बस अपना ध्यान रखना। श्यामलाल लकड़ी काटते काटते आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर कुछ दूर एक घायल गाय पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे दादा रे, ये गाय तो घायल पड़ी है। ओहो, इसके सर से तो खून बह रहा है। हे भगवान, इसे किसने मारा? एक तो इतनी भोली है बेचारी, बोल भी ना सकती, ये तो बेबस सी पड़ी है। वो गाय के पास जाकर उसका सिर सहलाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे इस बेजुबान की मदद करूं? और इतने घने जंगल में ना कोई वैद्य है ना कोई दवा। हे ऊपर वाले, अब तू ही कोई राह दिखा। तभी एक ओर से एक साधु बाबा का आगमन होता है। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल। बच्चा, तो इतने घने जंगल में जहाँ एक तरफ सन्नाटा पसरा है और खतरा मंडरा रहा है, अकेले क्या कर रहा है? और ये घायल गौ माता इतनी पीड़ा में है, ये किसकी है? कौन है इसका रक्षक? कौन छोड़ गया इसे इस हाल में? प्रणाम साधु महाराज। महाराज, हम तो पास के गांव से आए हैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां काटने, लेकिन महाराज रास्ते में अचानक से मेरी नजर इस पर पड़ी। बाप रे, इसकी हालत तो देखिए, सर से खून बह रहा है, आंखें बंद हैं जैसे दर्द में डूबी हों, और ये बेचारी कुछ कह भी नहीं पा रही, कुछ बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती किसके साथ हुआ क्या है, किसने इसके साथ ऐसा घोर अन्याय कर दिया। महाराज सही कहें तो इसको देखकर हमारा दिल दुख रहा है। हम चाहते हैं इसकी मदद करना, लेकिन क्या करें समझ नहीं आ रहा। न हमारे पास दवा है, न कोई सहारा है, क्या करें? ऐसा क्या कर दे महाराज, बताइए कि इसकी पीड़ा कम हो जाए। शांत बच्चा, शांत। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। गाय की पीड़ा देखकर तुम्हारे मन में कष्ट हो रहा है। बहुत कम ही इंसान मिलते हैं जो दूसरों की पीड़ा देखकर दुखी होते हैं। साधु बाबा आंखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। ओम गंगा माता वाचम प्रदाय स्वाहा। जय गौ माता, रक्ष रक्ष स्वाहा। गाय के शरीर से हल्की रोशनी निकलती है और वो धीरे धीरे उठती है। फिर गाय बोलने लगती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। हे मनुष्य, तुम भगवान की परीक्षा में पास हो गए। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी संवेदना और दया होती है कि वे दूसरे के दर्द को अपने दिल से महसूस कर पाते हैं। तुमने न केवल मेरी पीड़ा को देखा, बल्कि उसे समझा और बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए आगे आए। भगवान तुम्हारा सदैव भला करेगा। हे भगवान, ये गाय तो बोल रही है बाबा। अरे, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप तो देवता है, देवता, साक्षात देवता। आपके सिर्फ मंत्र उच्चारण से ही गाय बोलने लगी। महाराज। नहीं बच्चा, मैं केवल एक सेवक हूँ जो भगवान के आदेश पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम सही में बहुत दयालु और नेक इंसान हो। ऊपर वाले की परीक्षा में तुम पास हुए। अब तुम इस गाय को अपने घर ले जाओ, खूब सेवा करो, ये गाय ही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। श्यामलाल गाय को लेकर अपने घर लौटता है। रीमा दरवाजे पर खड़ी है, परेशान नजरों से पति को देखती है, लेकिन जब वो गाय को देखती है तो चौंक जाती है। अरे, ये गाय कहाँ से ले आए जी? और ये तो एकदम शांत है, ये तो बिल्कुल अलग सी लग रही है, जैसे कोई जादुई गाय हो। हाँ भाग्यवान, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। अरे, ये कोई साधारण गाय थोड़ी ना है, बल्कि जादुई गाय है। जब मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था ना, तभी ये वहाँ पे घायल हालत में मिली। अब उस वक्त मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, अब इतना बड़ा जानवर मैं क्या कर लूं? तभी अचानक वहाँ एक साधु बाबा प्रकट हो गए। अरे, उन्होंने मंत्रों से ही इसे ठीक कर दिया और तब से ये गाय इंसानों की तरह बोलने लगी। ये गाय बोलती है? हे भगवान, भला कोई गाय इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकती है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये तो किताबों में पढ़ी हुई कहानियों की तरह लगती है। हाँ मालकिन, डरना मत, मैं इंसानों की तरह बात भी कर सकती हूँ। अब से मैं आपके घर में लक्ष्मी की तरह बनकर रहूंगी, लेकिन गांव में किसी को मत बताना कि मैं बोलती हूँ। गाय की आवाज सुनकर रीमा हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है।
अब तो सच में हमारी किस्मत बदलने वाली है जी। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली और मदद के लिए इस गौ माता को भेज दिया। अगले दिन धूप खिली हुई है। खेतों में श्यामलाल जादुई गाय के गोबर को खेत में डाल रहा है। आसपास के लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे। 2 महीने बाद श्यामलाल के खेतों में गेहूं, धान और सब्जियां लहलहा रही है। इतनी भरपूर फसल गांव में किसी और की नहीं हुई। अरे भाई, तुमने देखा श्यामलाल के खेत में इस बार तो जैसे सोने की फसल उगी है। अरे भैया, हर पौधा हरा भरा और अनाज तो देखो जैसे मोती जैसे चमक रहा हो। गजब है भाई। हाँ भैया, मैं तो खुद गया था देखने, और सच कहूँ तो इतने अच्छे खेत तो गांव के प्रधान के भी ना है। कौन सा बीज डाला है, कौन सी खाद डाली है, भगवान ही जाने। लेकिन जो भी है, चमत्कार है ये, और क्या। अरे तुम लोग नहीं जानते क्या? सुना है वो जंगल से कोई खास गाय लेकर आया है। उसी दिन से उसकी किस्मत पलट गई है। कहते हैं कि वो चमत्कारी गाय है। रात का समय है। बाहर तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और दूर से कभी कभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। झोपड़ी के भीतर रीमा खाट पर पड़ी कांप रही है। माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी गई है, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। श्यामलाल उसके पास बैठा है, बेहद चिंता में डूबा हुआ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वैद्य जी भी गांव से बाहर गए हैं। बाजार से दवा भी ला चुका हूं, पुरानी जड़ी बूटी भी दे दी, लेकिन कुछ असर ना हो रहा। मेरी पत्नी की हालत तो और बिगड़ती जा रही है। क्या करें? धीरे धीरे उसकी सारी बचत खत्म हो जाती है। वो अपनी बकरी तक बेच देता है, लेकिन रीमा की हालत और बिगड़ती जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है कि श्यामलाल के पास रीमा के इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं बचता है। श्याम, आप मेरे लिए इतना भाग दौड़ मत करो। जो होना है होकर रहेगा। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। अब तो मुझे ऐसा लगता है हम दोनों का साथ अब छूटने वाला है। ए रीमा, ऐसी फालतू की बातें मत कर, तू चुप कर। अगर तू नहीं रहेगी तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? अरे तू ही तो मेरे घर की रौनक है। मैं तुझे कुछ ना होने दूंगा, कुछ भी ना होने दूंगा। चिंता मत कर। हाँ। इतना कहने के बाद श्यामलाल घर से बाहर निकलने लगता है। तभी रीमा बोलती है, कहाँ जा रहे हो आप? बाहर मत जाइए, बारिश में भीग जाओगे तो आप ही बीमार पड़ जाओगे। तब मेरी देखरेख कौन करेगा? कौन मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखेगा? कौन मेरी थरथराती उंगलियां थामेगा? अरे बस कर रीमा, तू कुछ मत बोल। मुझे कुछ नहीं होगा। जा रहा हूँ अपने भाइयों से मदद मांगने, शायद उनसे कुछ उधार मिल जाए। दोपहर का वक्त है, गर्मी तेज है। श्यामलाल अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचता है। अरे भाई श्यामलाल, तू इस वक्त यहाँ क्यों? भैया, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना घर पे? और तुम्हारी पत्नी कैसी है? हाँ, और खेती बाड़ी सब संभाल रहा है ना तू? हाँ बड़े भैया, कुछ भी ठीक ना है। खेत सूने पड़े हैं, घर का चूल्हा कई दिन से नहीं जला। और रीमा की तबीयत बहुत खराब है। दवा कराते कराते 1-1 रुपया खर्च हो गया, लेकिन तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ। बस थोड़ा सा सहारा चाहिए भैया, कुछ रुपया उधार दे दो। इस बुरे वक्त में अगर भाई काम नहीं आएगा तो किससे उम्मीद करूं? अरे तू तो भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना? सुना है कि गांव में सबसे अच्छी फसल तेरी होती है, और वो गाय जिसका दूध बेचकर तूने खूब पैसा कमाया। भाई, अब तुम्हें क्या जरूरत है हम जैसे गरीबों से कर्ज मांगने की? ये भैया, जितना भी पैसा था ना, सब अपनी पत्नी के इलाज में लगा दिया। यहाँ तक कि मेरी फसल से जो कमाई हुई थी वो भी पत्नी के इलाज में लग गए। मैं आपका पैसा ज्यादा दिन तक नहीं रखूंगा। बस इस बार की फसल कटने के बाद आपका पैसा लौटा दूंगा। आहा, तो क्या मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है जो तुम हर वक्त मुंह उठाकर आओगे? मैं पत्तों की तरह नोट तोड़कर तुमको दे दूंगा। अरे भाई, अगर बीबी बीमार है तो उसका इलाज तो कराना तेरा काम है ना, हमारा काम थोड़ी है। हम कोई वैद्य नहीं है और ना ही कोई दानवीर जो हर किसी की मुसीबत में पैसे लुटाते फिरे। मेरे पास खुद इतनी तंगी है कि घर का राशन जुटाना मुश्किल हो गया है, और तू सीधा हाथ फैलाकर हमारे सामने खड़ा हो गया। गजब करता है। भैया ऐसे मत कहिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आखिर हम सगे भाई हैं, एक ही माँ के पेट से जन्मे हैं। अगर भाई के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? आखिर खून का रिश्ता किस काम का? खून का रिश्ता? अरे कैसा रिश्ता? इतने दिन से कहाँ थे तुम? जब तुम खुद फंसते हो तो रिश्ते याद आते हैं, और जब हम खुद जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, तू अकेला नहीं है जो तकलीफ में है, समझा? चल जा यहाँ से। इतना कहकर रमेश घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है।
श्यामलाल भारी मन से अपने छोटे भाई सुरेश के घर पहुंचता है। घर बड़ा और चमचमाता हुआ है। छोटे भाई, जरा सी मदद चाहिए थी। तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। घर के सारे पैसे खर्च हो गए। अगर तुम 2-4 हजार रुपया उधार दे दो तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मेरी खुद की हालत खराब है। घर का खर्च कैसे चला रहा हूँ मैं जानता हूँ। और वैसे भी अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं मदद करने से इनकार नहीं करता। मेरी भी मजबूरी समझिए भैया। समझता हूँ रे सुरेश, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने कभी नहीं आता, लेकिन इस बार सच में हालत बहुत ही खराब है। तुम्हारी भाभी महीनों से बीमार चल रही है। सब जगह दिखाया लेकिन हालत अभी भी जस की ताज बनी हुई है। अगर तुम कुछ मदद कर देते तो उसे शहर में ले जाकर डॉक्टर को दिखा देते। ए भैया, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत आराम से हूँ? मेरे जेब में नोटों की गड्डियाँ भरी हुई हैं। अरे मेरे खुद के हालात इतने खराब है कि आपको बता नहीं सकता। बाहर से जो चमक दिख रही है ना, वो अंदर की सच्चाई नहीं बताती। आप तो सोचते हो कि आपके छोटे भाई के पास में बहुत पैसा है, लेकिन मैं भी कर्ज में डूबा हुआ हूँ। भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है, घर का राशन पानी सब कुछ उधार से आता है, और ऊपर से आप आ गए मदद मांगने। वाह भाई। सुरेश, मैं तेरा भाई हूँ तभी तो आया हूँ ना, नहीं तो दुनिया के सामने अब झुकने की हिम्मत नहीं बची है। रीमा दिन रात तप रही है, आंखें सूख गई है उसकी। अब अगर इलाज नहीं हुआ तो शायद मैं उसे खो दूंगा। ए भैया, ये अपना दुखड़ा न रोइए। हम आपसे हाथ जोड़कर एक ही बात कहेंगे, माफ कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप बड़ी मुसीबत में हैं। आपकी आंखों में जो दर्द है वो मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कसम से कह रहा हूँ कि मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। श्यामलाल चुप हो जाता है। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो एक नजर सुरेश के चेहरे को देखता है और फिर बिना कुछ बोले पीछे मुड़ता है और अपने घर की तरफ चल देता है। घर के अंदर घुसते ही उसकी पत्नी, जो बिस्तर पर पड़ी थी, धुंधली आंखों से उसे देखती है और धीरे से पूछती है, श्याम, कुछ मदद मिली क्या? क्या तुम्हारे भाई ने हमारी हालत देखकर कुछ मदद करने के लिए कहा? दोनों भाइयों ने मदद करने के लिए साफ मना कर दिया। अब अगर कोई हमारी मदद करेगा तो वो ऊपर बैठा भगवान ही करेगा। इतने में कोने में बैठी श्यामलाल की प्यारी गाय धीरे से उठती है। मालिक, मुझे एक दिन का समय दीजिए, बस एक दिन। मैं जंगल के उस सन्नाटे में जाऊंगी जहाँ साधु बाबा ध्यान लगाते हैं। हो सकता है उनके पास कोई दिव्य औषधि हो, कोई ऐसा उपाय जो हमारी मालकिन को फिर से हंसता खिलखिलाता जीवन दे सके। मुझे जाने दीजिए मालिक, शायद यही आखिरी उम्मीद है। गाय जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ता कठिन और कांटों भरा है। कहीं पत्थर, कहीं झाड़ियाँ, कहीं जंगली जानवरों की आवाजें, लेकिन गाय बिना रुके चलती जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं, तब जाकर वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचती है जहां एक गुफा के अंदर साधु बाबा ध्यान में मग्न थे। आ गई माता, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। आपके मन की व्यथा मैं पहले ही जान चुका हूँ। बाबा, मेरी मालकिन बिस्तर से उठ नहीं पा रही। घर में चूल्हा भी नहीं जला कई दिनों से। ना दवा है, ना कोई सहारा, बस आप ही की एक आस है। कृपया करके कुछ उपाय बताइए बाबा। साधु मुस्कुराते हैं और अपने झोले से एक चमकदार जड़ी बूटी निकालते हैं। ये दुर्लभ बूटी है, इसे ले जा और मालकिन को काढ़ा बनाकर पिला देना। वो तुरंत पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ये जड़ी बूटी हिमालय की कंदराओं में बरसों की साधना के बाद मिली है। देखना किसी गलत हाथों में ना लगे। गाय जड़ी बूटी लेकर वापस लौटती है और घर पहुंचकर वो जड़ी बूटी श्यामलाल को देती है। श्यामलाल उन जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर अपनी पत्नी को पिलाता है। हाँ भाग्यवान, ये लो, थोड़ा थोड़ा करके पी लो। थोड़ा कड़वी लगेगी, लेकिन तुम बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगी। अरे साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी है, लो लो लो, पियो पियो। पत्नी ने थरथराते हाथों से कप थामा और जैसे तैसे थोड़ा सा काढ़ा पिया। उसका चेहरा पहले संकोच में सिकुड़ा, फिर धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी। श्याम, मुझे जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। हाँ अरे भाग्यवान, तुमने 10 दिन बाद कुछ खाने के लिए मांगा है। हाँ, तो ठीक हो गई। आखिर साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी काम कर गई। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। गाय चुपचाप कोने में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें नम थी, जैसे किसी माँ को अपने बच्चे की जान बचाकर संतोष मिला हो। पत्नी की तबीयत ठीक होने के बाद
श्यामलाल ने खेतों में फिर से काम करना शुरू कर दिया। मेहनत, ईमानदारी और गाय के साथ का असर ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसके खेतों में हरियाली लौट आई। श्यामलाल ने गांव के लोगों को भी खेती के नए तरीके सिखाने शुरू कर दिए, जैसे समय पर बुआई करना, जैविक खाद का प्रयोग करना, फसल बदलना और पानी का सही उपयोग करना। लोगों ने उसकी बात मानी और अगली फसल में सभी किसानों की जमीनों पर भरपूर पैदावार हुई। इस बदलाव से गांव के लोगों को जमींदार से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ये सब देखकर गांव का जमींदार जलने लगा। अरे इस श्यामलाल तो नासूर बनता जा रहा है, सबको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन मैं खुद भीख मांगता हुआ नजर आऊंगा सड़क पे। ना कोई उधार मांगने आएगा, ना कोई जमीन गिरवी रखेगा। मेरी हैसियत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। अब बहुत हो गया, अब इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना पड़ेगा। रामधन, जैसे ही श्यामलाल खेत में अकेला मिले उसे सबक सिखाया जाएगा, समझ गए? एक दिन जब सुबह सुबह श्यामलाल खेतों में हल चला रहा था, तभी जमींदार बदमाशों के साथ वहाँ पहुँचा। अरे बहुत दिनों से किसानों को पढ़ा रहा है ना समझदारी की किताब, आज तुझे बताएंगे असली पाठ क्या होता है। समाज सुधारक बनने चला है। तेरी तो आज तेरी हड्डियां तोड़ देंगे आप। मार सारे, मार। जैसे ही बदमाश ने डंडा श्यामलाल के सिर पर मारने के लिए उठाया, तभी गाय सामने आ गई और डंडा उसके सिर पर जा लगा। गाय की आंखों से आंसू बहने लगे और सिर से खून की धार निकलने लगी। कुछ ही पलों में गाय श्यामलाल की गोद में गिर गई। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एक तू ही तो थी मेरे घर का सहारा, मैं कैसे तुझे खो दूं? गांव वाले भी धीरे धीरे खेत की ओर जमा हो गए। सब स्तब्ध थे। अचानक जंगल वाला साधु वहाँ प्रकट हो गया। दुराचारी, तूने एक निर्दोष गौ माता की हत्या की है। आने वाले साल भर के अंदर देखना तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा। सुन ले जमींदार, अगले 12 महीने तेरे लिए काल दंड बनकर आएंगे। तेरी हवेली उजड़ जाएगी, तेरी दौलत रेत की तरह फिसलेगी और तेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी, कृपया करके इस श्राप को टाल दीजिए। मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करूँगा बाबा। बस ये श्राप हटा लीजिए बाबा, हटा लीजिए। अगर सच में प्रायश्चित करना चाहता है तो सुन, जिन किसानों की जमीनें तूने जबरन छीनी है, आज अभी इसी वक्त उन्हें लौटा दे और 11 ब्राह्मणों को एक एक गोदान कर, ताकि तेरे पाप की अग्नि थोड़ी शांत हो सके। रामधन, हवेली जाकर अलमारी से सारे कागज लेकर आ। आज ही सारे किसानों की जमीन के कागज वापस करने हैं। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके 11 ब्राह्मणों को एक एक गाय दान देने की व्यवस्था करो। जल्दी करो, वो भी आज के आज। श्यामलाल, जिस तरह तेरी गाय ने प्राण त्यागे, वहीं उसे पूरे सम्मान के साथ दफनाना। उस भूमि पर एक छोटा सा मंदिर बनवाना, उसका नाम कामधेनु मंदिर रखना। ये मंदिर तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तथास्तु। इतना कहकर बेचारे अंतर ध्यान हो गए। मदन नाम का एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगलों में जा रहा था। हाय, क्या करूं? आजकल तो अब मेरे हाथों कोई शिकार भी नहीं लग रहा है। धीरे धीरे मैं तो अब और ही गरीब होता जा रहा हूं। क्या करूं? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मदन को शिकार न मिलने की वजह से वह बहुत उदास हो जाता है और फिर वह खाली हाथ घर लौट आता है। अजी आ गए आप, कैसा रहा जी आज का दिन? पूछो ही मत भाग्यवान, आज का दिन बहुत खराब रहा। भाग्यवान, आज तो एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। हे भगवान, पता नहीं क्यों अब कुछ दिनों से यही हो रहा है। अजी अगर ऐसा ही चलता रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग तो खाने को भी तरस जाएंगे। भाग्यवान, बात तो सही है, लेकिन कोशिश करने के अलावा हम और कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अगले दिन मदन फिर से जंगलों में शिकार करने के लिए जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बंदर मिलता है। अरे ये बंदर कहाँ से आ गया? मैं तो पंछियों का शिकार करता हूँ, इस बंदर का क्या करूँगा?
हुर्र हुर्र हुर्र, चला जा यहाँ से बंदर, वैसे ही मुझे देर हो रही है। मदन बहुत कोशिश करता है लेकिन वह बंदर वहाँ से नहीं भागता। तभी मदन खुद ही वहाँ से अपना शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। चलो भला आज तो कोई शिकार हाथ में आया। अरे ये बंदर फिर से यहाँ भी आ गया, क्या करूं इस बंदर का। हुर्र हुर्र हुर्र, चला जा यहाँ से बंदर, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। मदन के लाख कोशिश करने के बाद भी वह बंदर वहाँ से नहीं भागता। तभी मदन खुद ही अपना शिकार को बेचने के लिए बाजार में चला जाता है। तभी वह बंदर भी मदन के पीछे पीछे जा रहा था। मदन को लगा वह बंदर वहाँ से चला गया, लेकिन असल में वह बंदर मदन के पीछे पीछे उसके साथ जा रहा था। थोड़ी देर बाद मदन के पास एक आदमी आता है और मदन से वह शिकार को खरीद लेता है। चलो अच्छा हुआ, आज का दिन तो अच्छा गया। आज बहुत दिन बाद मुझे शिकार मिला है और अच्छा खासा पैसा भी मिल गया उस शिकार से। आज घर पर पैसे लेकर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। तभी मदन खुशी खुशी घर जाता है। वह बंदर भी मदन के पीछे पीछे जा रहा था। कुछ देर बाद मदन घर पहुंचता है। अजी आ गए आप। अजी आज का दिन कैसा गया? कहीं रोज के दिन की तरह आज का भी दिन तो वैसा ही नहीं गया? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, आज का दिन तो काफी अच्छा रहा। आज शिकार भी मिला था और उस शिकार को बाजार में बेचने के बाद अच्छा खासा पैसा भी मिला। अजी सच में ये तो कमाल हो गया। आज तो शायद किस्मत ने आपका साथ दिया। परंतु आप अपने साथ ये बंदर को यहाँ क्यों ले आए हो? हाँ भाग्यवान, पता नहीं क्यों आज यह बंदर मुझे जंगलों में मिला था। तब से यह बंदर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गया। ऐसे ही दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मदन के दिमाग में एक बात सूझी। वैसे भाग्यवान जरा सोचो, हर दिन मैं शिकार पर जाता था तो मेरे हाथों कोई भी शिकार नहीं लगता था, लेकिन आज के दिन जब से मुझे यह बंदर मुझे जंगलों में मिला है तब से सब कुछ एकदम पहले जैसा ठीक हो गया है। हाँ जी, मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा ही एहसास हो रहा है। अजी मुझे लगता है कि यह बंदर हमारी किस्मत की चाबी है। अजी मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग इस बंदर को अपने पास रखते हैं? क्या जी इसमें आपकी क्या राय है? हाँ हाँ भाग्यवान, क्यों नहीं, मेरा भी यही विचार है। मदन और मदन की पत्नी दोनों लोग उस बंदर को बड़ी ही ध्यान पूर्वक से देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे ओ मदन भाई, मैंने सुना है तुम जंगल से पंछियों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेच देते हो। मदन भाई, आपसे तुम उन पंछियों को पकड़कर मुझे दे दिया करो। मुझे पंछियों को पालने का बहुत शौक है। इसके बदले तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो रकम ले लिया करो। क्यों मदन भाई, क्या कहते हो? हाँ हाँ भाई, मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब से मैं जो भी शिकार पकड़ कर लाऊंगा उसे मैं आपको दे दिया करूँगा। ठीक है भाई, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे भाग्यवान, हम लोगों की तो किस्मत ही चमक गई। भाग्यवान, अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये बंदर सच में हमारी किस्मत की चाबी है। अब तो मुझे शिकार को भी बाजार में बेचने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इधर उसी राज्य के राजा साहब सेनापति को महल में बुलाया। महाराज की जय हो। महाराज, आज आपने इस सेनापति को याद किया, क्या हुआ महाराज बताइए। सेनापति, मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। आज्ञा दीजिए महाराज, क्या काम है? आपका बताया हुआ कोई भी कार्य मैं जरूर पूरा करूंगा। महाराज बस आप आज्ञा तो दीजिए। तो सुनो सेनापति, राज के बगल वाले जंगलों से जो तुमने उस बंदर को पकड़ कर लाए थे, वह बंदर अपने महल से कहीं फरार हो गया है। सेनापति, वह कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं है, वह मेरे किस्मत की चाबी है। तो सेनापति, तुम अपने सारे सैनिकों के साथ जाओ और उस बंदर को ढूंढ कर लाओ, यह मेरी आज्ञा है। परंतु महाराज, वह बंदर अब तो पता नहीं कहाँ फरार हो गया होगा। अब उसे मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ? मैं ये सब कुछ नहीं जानता सेनापति। मैंने जो कहा है उसको तुम अवश्य पूरा करो। अब कैसे भी करो ये मैं नहीं जानता। वह बंदर मुझे किसी भी हाल में मेरे महल में चाहिए। यह मेरा यानी कि राजा साहब का आदेश है। जाओ और उस बंदर को ढूंढ कर लाओ, जाओ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति और उनके सैनिक बंदर को ढूंढने के लिए अलग अलग इलाके में चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद एक सैनिक ढूंढता ढूंढता मदन के घर पहुंच जाता है। तभी वह सैनिक दूर से देखता है कि मदन की पत्नी एक चारपाई पर बैठकर उस बंदर को रोटियां खिला रही होती है। ये तो वही बंदर है जिसका जिक्र सेनापति ने किया था।
सेनापति जी, मुझे वो बंदर मिल गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? कहाँ है वो बंदर? जल्दी बताओ। जी, अपने राज्य के बगल वाले जंगल के पास एक गांव में एक शिकारी का घर है। उसी के यहाँ मैंने देखा था। उस शिकारी की पत्नी उस बंदर को रोटियां खिला रही थी। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो हम लोग अभी ही चलते हैं उस शिकार के यहाँ। आखिर मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत कि वो राजा साहब के महल के एक बंदर को पाल रखा है। सेनापति और उनके सभी सैनिक साथ में मदन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सेनापति कुछ देर बाद मदन के घर पहुंचते हैं। क्यों शिकारी, मैंने सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है। आए? जी हाँ, मैंने ही एक बंदर को पाल रखा है। क्यों, तुमसे इससे क्या करना है? तुम्हें पता भी है वह बंदर हमारे राजा साहब के महल में निवास करता था और अचानक से वह बंदर उस महल से फरार हो गया और अब राजा साहब की यह आज्ञा है कि वह बंदर को पकड़कर महल में पेश किया जाए और मैं बस वही बंदर को लेने आया हूँ। वो बंदर मुझे दे दो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें वो बंदर को ले जाने दूंगा? हैं? हरगिज़ नहीं। जाओ कह दो अपने राजा साहब से कि यह बंदर को मैं नहीं देने वाला। और हाँ, अगर तुमने जबरदस्ती मेरे वह बंदर को ले जाने की कोशिश की ना, मैं पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके तुम्हारा वह हाल करूंगा ना कि तुम दोबारा अपने राजा साहब की बात मानने के लायक नहीं रहोगे, समझे? देखो, मेरा इरादा यह नहीं है कि मैं तुम्हें डरा धमकाकर वह बंदर को ले जाऊं, बल्कि मैं तो राजा साहब की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इसलिए सीधे सीधे बोलता हूं, उस बंदर को दे दो, वरना राजा साहब को तुम अभी जानते नहीं हो। मैंने बोला ना कि यह बंदर मैं तुम्हें नहीं देने वाला। अब जाओ भी, नहीं तो बुलाऊं क्या इन गाँव वालों को। सेनापति समझ गए थे कि अभी यहाँ जबरदस्ती करना खुद पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए सेनापति वहाँ से जाने का निर्णय लिया और वहाँ से वापस महल लौट जाते हैं। अरे तुम आ गए सेनापति। आओ आओ आओ। बताओ सेनापति, वह बंदर को तुमने पकड़ कर लाया या फिर नहीं? महाराज, वह बंदर मिल गया है। वह बंदर अपने राज्य के बगल वाले जंगल के बीच एक गांव में शिकारी ने पाल रखा है। महाराज, मैं अपने सैनिकों के साथ उस बंदर को लेने के लिए वहां पर गया था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया उस बंदर को ले जाने से। उसके बाद मैंने उस शिकारी को थोड़ा बहुत डराया धमकाया तो उसने गांव वालों को बुलाकर हमें पिटवाने के लिए बोलने लगा। महाराज, अब हम उस समय जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते, इसीलिए महाराज मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। चलो, ये तो तुमने अच्छा किया कि तुमने उस बंदर को ढूंढ लिया कि वह एक शिकारी के घर पर है। चलो, हम लोग कल ही उस शिकारी के यहाँ चलेंगे उस बंदर को लाने के लिए। अगले दिन राजा साहब और सेनापति मदन के घर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वहाँ पहुँचते हैं। देखो मदन, तुम उस बंदर को मुझे दे दो। उसके बदले मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी आराम से बैठे बैठे काट सकते हो। राजा साहब, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है। मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको यह बंदर को नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि उसको मैंने अपने बेटे जैसा पाला है। मेरे सुख दुख में उसने मेरा बहुत साथ दिया है और यहाँ तक कि इस बंदर के आने से मेरी जिंदगी ही बदल गई। राजा साहब, ये आपके लिए एक बंदर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक किस्मत की चाबी से कम नहीं। इसलिए राजा साहब, कृपया करके आप बार बार मुझे परेशान न करें। ऐसे ही राजा साहब और वह मदन दोनों लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक साधु मुनिवर जी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वह बंदर ऋषि मुनिवर के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी ऋषि मुनिवर जी बोलते हैं, बेटा, तुम लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हो? ऋषि मुनिवर जी, यह बंदर को मैंने पाल रखा था और एक दिन अचानक से यह बंदर मेरे महल से कहीं रास्ता भटक कर चला गया था और अब मैं इस बंदर को लेने आया हूँ। नहीं नहीं ऋषि मुनिवर जी, यह बंदर मुझे जंगल में शिकार करते समय मिला था और फिर यह बंदर मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया। ऋषि मुनिवर जी, इस बंदर के आने से मेरी किस्मत ही चमक गई। तभी से मैंने इसे अपने बेटे जैसा पाला है और अब राजा साहब इस बंदर को ले जाने के लिए आए हैं। दोनों लोगों की यह बात सुनकर ऋषि मुनिवर जी उन लोगों से कहते हैं, बेटा, तुम लोग इस बंदर के लिए लड़ो मत। यह बंदर मेरा है। एक दिन यह बंदर मेरी कुटी से अचानक से रास्ता भटक कर कहीं खो गया था और तब से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज यह बंदर मुझे तुम लोगों की वजह से मिल ही गया। बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं तुम लोगों को वरदान देता हूँ कि तुम लोग कभी भी किसी भी चीज के लिए तरसोगे नहीं और तुम दोनों लोग धन दौलत से धनवान हो जाओगे। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, तुम लोग वह धन को पाने के बाद कभी भी किसी भी चीज को लेकर घमंड मत करना और हमेशा लोगों की मदद करना। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर ऋषि मुनिवर जी उस बंदर के साथ वहाँ से चले जाते हैं और अब दोनों लोग बहुत खुश होते हैं और फिर राजा साहब भी खुशी खुशी वहाँ से अपने महल लौट जाते हैं।